हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की प्रश्नमाला 8 ऊंचाई और दूरी पढ़ेंगे। इसमें हम क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें देखो एक क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछा है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। ये एक खंबा है, ठीक है, इसकी ऊंचाई और ये इसकी क्या होगी, छाया हो गई। खंबे का नाम दे दो ए और यहां दे दिया बी। ए बी कोई खंबा है, ये उसकी छाया है बीसी, ठीक है। ये कह रहा है कि जितनी खंबे की ऊंचाई है उतनी ही छाया की लंबाई है। यानी खंबे की ऊंचाई ये दिया हुआ है, खंबे की ऊंचाई किसके बराबर है, छाया की लंबाई के बराबर है, छाया की लंबाई के बराबर है। ये दिया हुआ अर्थात खंबे की लंबाई ए बी किसके बराबर है, छाया बीसी के बराबर है। ये हमें दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। तो इस बिंदु से सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। मान लिया उन्नयन कोण कितना है, ये थीटा है, इसका मान बताना है कितने डिग्री है। अब ये बताओ, ये छाया है वो धरातल पर और ये खंबा धरातल पर एकदम सीधा खड़ा होगा, तो यहां कितने डिग्री का कोण बढ़ेगा, 90 डिग्री का कोण बढ़ेगा। इस प्रश्नावली में जितने भी त्रिभुज बढ़ेंगे वो हमें समकोण त्रिभुज ही लेने हैं, समकोण त्रिभुज की ही बात करेंगे। अब ये बताओ, ये न्यून कोण है, तो ये क्या होता है, न्यून कोण की समूह भुजा लंब होती है। ये समकोण है तो उसकी समूह भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। अब जो भुजा बच गई वो क्या होगी, आधार भुजा होगी। अब हम देखो इसको हल कैसे करेंगे। ये जो थीटा है ना, इसका मान बताना है कितने डिग्री है, 30 डिग्री है या 45 डिग्री है या 60 डिग्री है। तो हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब इसमें बताओ, सूत्र लगाओ, लंब भुजा, इसमें इस त्रिभुज में 3 भुजा, 3 भुजाओं में से 2 भुजाओं का अनुपात लेना है, 3 भुजाओं में से 2 भुजाओं का अनुपात लेना है। तो 2 भुजाओं का अनुपात वही लेना है जो दी हुई हो या फिर ज्ञात करनी हो। ये भुजा और ये भुजा बराबर दी हुई है, तो इन दोनों का अनुपात ही लेना है। देखो इस त्रिभुज में, इस जो प्रश्नावली है उसमें एक तो न्यून कोण दिया हुआ मिलेगा या फिर न्यून कोण पूछेगा, या कई सवाल है उसमें एक भुजा दी हुई होगी और दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो जो भुजा दी हुई हो वो और जो भुजा ज्ञात करनी हो वो, उन दोनों का अनुपात लेना है। तो हमें देखो यहां लंब और आधार ये बराबर है, लंब और आधार बराबर है, मतलब ये दी हुई है, तो यहां लंब के बट्टे में आधार लेना है। अब बताओ, लंब के बट्टे में आधार होगा तो ये लंब बट्टे आधार, लाल बट्टा कक्का से आपको पता है ये सूत्र की किसका होता है, टेन थीटा का, ठीक है। कर्ण भुजा नहीं लेनी है, क्यों, यहां देखो इन 2 भुजाओं की बात हो रही है। ए बी भुजा हमें पता है लंब है और बीसी भुजा हमें पता है आधार है। कर्ण भुजा का कोई रोल नहीं है, उसको छोड़ देना। अब लंब और आधार लिया, बराबर में हमें पता है कि टेन थीटा आएगा। अब लंब भुजा का नाम क्या है, ए बी, तो लंब की जगह ए बी लिख दो। आधार भुजा का नाम क्या है, बीसी, तो इसकी जगह बीसी लिख दो और टेन थीटा की जगह थीटा ही रहेगा, क्यों, ज्ञात करना है। अब बताओ ए बी की लंबाई और बीसी की लंबाई बराबर है, तो ए बी से बीसी कट जाएगा। यहां देखो ए बी और बीसी बराबर है, तो ए बी से बीसी कट जाएगा, क्या बचेगा, ए बचेगा, बराबर में टेन थीटा। अब ये बताओ, एक है उसको टेन में चेंज करना है, क्यों, क्योंकि बराबर के इस साइड टेन थीटा है। एक को टेन में चेंज करोगे तो टेन 45 का मान 1 होता है, टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 की जगह ये लिख सकते हैं। अब टेन से टेन हट गया तो थीटा की जगह क्या बचा, 45 डिग्री। आप इसको वैसे भी अगर आपकी याद हो तो ध्यान रखना, अगर आधार भुजा और लंब भुजा बराबर हो किसी समकोण त्रिभुज में, आधार भुजा और लंब भुजा बराबर हो तो ये न्यून कोण होते हैं ना, ये 45 डिग्री के होते हैं, ये हमेशा ही। जिस त्रिभुज समकोण त्रिभुज में आधार और लंब बराबर हो उसमें
न्यून कोण है वो 45 डिग्री के ही होंगे, या फिर इस हिसाब से करना चाहो तो ऐसे कर लेना। ठीक है, यही न्यून कोण पूछा था कितने डिग्री का है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 मीटर ऊंची मीनार, ये रही 10 मीटर ऊंची मीनार, 10 मीटर, इस मीनार का नाम दे दो AB। ठीक है, 10 मीटर ऊंची मीनार है, इसके शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, ये पृथ्वी है। ठीक है, ये मीनार है वो धरातल पर एकदम सीधी खड़ी है, और ये क्या है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी पर कोई बिंदु है, ये रहा, ये बिंदु ले लिया। ठीक है, अब मीनार के ऊपर कोई बिंदु है, इस बिंदु से पृथ्वी पर कोई बिंदु है उसको देखा जा रहा है, तब ऊपर से नीचे की ओर देखने पर अवनमन कोण बनता है। नीचे से ऊपर की ओर देखोगे तो ओनियन कोण बनेगा, और जो ओनियन कोण और अवनमन कोण बनते हैं वो स्वाभाविक क्षैतिज अक्ष के साथ बनते हैं। अब यहां से कोई यहां बिंदु है, इस बिंदु से धरातल पर जो बिंदु है उसको देखा जा रहा है, तो जिस बिंदु से देखा जा रहा है उस बिंदु पर स्वाभाविक क्षैतिज अक्ष खींचनी है। स्वाभाविक क्षैतिज अक्ष क्या होगी, ये जो समतल है ना धरातल, इसके समांतर कोई रेखा खींचनी है, ऐसे खींच लेना, डैश 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 करके। ठीक है ना, उसके बाद में देखो ये दृष्टि रेखा होगी, ए बिंदु से धरातल पर सी बिंदु को देखा जा रहा है, तो ये दृष्टि रेखा होगी। स्वाभाविक क्षैतिज अक्ष और दृष्टि रेखा, इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण, ये होगा 30 डिग्री का कोण। ठीक है, अब ये देखो जेड, यहां एक जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, तो ये दोनों कोण है ना ये बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण एकांतर कोण है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। दो समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काटे, ठीक है ना, तो ये जो दोनों कोण है ना, ये दोनों कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। अब ये 30 डिग्री का है, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। और ये खंभा है या मीनार है, ये धरातल पर एकदम सीधी खड़ी है, तो यहां 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब बताओ, ये तो भुजा लंब होगी और ये भुजा क्या होगी, आधार भुजा होगी। अब इसमें देखो पूछा क्या है, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, ये दूरी बतानी है। तो मान लिया ये दूरी x मीटर है, ये बताना है कि ये बिंदु C है वो मीनार से कितनी दूर है, तो मान लिया x मीटर दूर है। ठीक है ना, अब बताओ, पिछले सवाल में मैंने आपको बताया था कि जो भुजा दी हुई है वो और जो भुजा ज्ञात करनी है, उन दोनों का ही अनुपात लेना है। कर्ण भुजा पूछी नहीं है, कर्ण भुजा दी हुई भी नहीं है, तो कर्ण भुजा का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, अब ये बताओ, दिया हुआ क्या है, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में हमें न्यून कोण कितना दिया हुआ है, न्यून कोण जो हमें थीटा लेते हैं वो कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में ये बताओ, ये भुजा लंब और ये भुजा क्या है, आधार। आपको पता है जो भुजा ज्ञात करनी है वो और जो भुजा दी हुई है उनको बट्टे में ले लो। अब उन दोनों को बट्टे में लेने के बाद में ये देखो कि सूत्र किसका बन रहा है, सूत्र tan थीटा का बन रहा है। ठीक है ना, ऊपर लंब और नीचे आधार हो तो बराबर में tan थीटा आएगा। अब लंब की लंबाई क्या है, 10 मीटर, तो यहाँ 10 लिख दो। ठीक है ना, और आधार की लंबाई कितनी है, x, तो यहाँ क्या लिख दो, x बराबर tan थीटा, थीटा की जगह अब क्या लिखना है, 30 डिग्री, तो यहां लिख देना 30 डिग्री। अब इसको हल करो, ये हो जाएगा 10 बट्टे x बराबर tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, अब इनको वज्र गुणा कर लो, वज्र गुणा कर लो, वज्र गुणा करोगे तो x है, इसको इस अंश से गुणा करोगे, इस साइड वाली जो भिन्न है उसका हर इस साइड वाली भिन्न के अंश से गुणा होगा, x को 1 से गुणा करो तो x बराबर 10 को √3 से तिरछा गुणा करना है। वज्र गुणा का मतलब होता है तिरछा गुणा, तिरछा गुणा।
ठीक है। अब 10 को √3 से गुणा करो तो आ जाएगा 10√3। आगे मात्रक लिख देना, क्या आ जाएगा? मीटर। ये सवाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा है एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो नदी बना लो, ये नदी हो गई, या फिर जैसे भी है ऐसे बना लो, ये नदी है, इस नदी के ऊपर एक पुल है, तो ये पुल हो गया, ठीक है। ये पुल तट के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 45 डिग्री का कोण बनाता है, ये हो गया 45 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद में ये कह रहा है यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 है, ये पुल है, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, ये पुल है, इस पुल की लंबाई कितनी है? 150 मीटर। फिर देखो इसने क्या पूछा है, तो नदी की चौड़ाई बताओ, नदी की चौड़ाई बताओ। तो नदी की चौड़ाई ये होगी, ठीक है। यहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहां देखो नदी की चौड़ाई है वो तो होगी ए बी, और पुल है उसकी लंबाई होगी बी सी। अब इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है, कर्ण भुजा दी हुई है और नदी की चौड़ाई ये पूछी है, तो मान लिया नदी की चौड़ाई है वो अक्स मीटर है, ठीक है। ये एक नदी है और नदी के ऊपर ये पुल है बी सी। पुल है वो तट के साथ, नदी का जो तट है, तट ये तो है, एक तट तो ये हो गया और दूसरा तट ये हो गया, इसके साथ यहां कितने का बनाता है? 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो नदी की चौड़ाई बताओ। अब बताओ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BAC में, BAC क्यों लिखा? क्योंकि ए पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए ए को बीच में, ज्यादातर समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का कोण होता है ना उसको बीच में लिखते हैं। इसमें न्यून कोण क्या है? न्यून कोण जो थीटा है वो 45 डिग्री है, ठीक है। अब इसमें कर्ण भुजा दी हुई है और ये न्यून कोण है, इसके सामने वाली भुजा ये क्या है? लंब होगी। ये न्यून कोण है तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगी? लंब। लंब भुजा ज्ञात करनी है और कर्ण भुजा दी हुई है, तो लंब बटे कर्ण लिख लो, और लंब बटे कर्ण का मतलब होता है साइन थीटा। लंब बटे कर्ण का मतलब होता है साइन थीटा। लंब, लंब की जगह क्या लिखोगे? अक्ष, और कर्ण की जगह क्या लिखोगे? 150, और थीटा की जगह क्या लिखोगे? थीटा 45, ठीक है। अब ये बताओ साइन 45 का मान रखना है, साइन 45 का मान होता है 1/√2। अब वज्र गुणा करो तो वज्र गुणा कर लो, या फिर ये 150 है, ये बराबर के उस साइड जाएगा तो गुणा में चला जाएगा। 150 है, ये बराबर के उस साइड जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, ये भाग में है इसीलिए गुणा में जाएगा। अब हमें पता है कि बट्टे में रूट की संख्या हो तो उसको हटाना होता है, रूट हटाओगे ना 150 को 1 से गुणा किया 150, बट्टे में √2 है, तो √2 से अंश को और √2 से हर को गुणा कर दो। क्यों? ये जो है ना इसके बट्टे से रूट हटाना है, तो √2 है बट्टे में, तो अंश में भी √2 से गुणा कर दो और हर में भी √2 से गुणा कर दो। अब बताओ अक्स बराबर 150 को √2 से गुणा करो तो 150 √2, √2 को √2 से गुणा करो तो क्या आएगा? 2 आएगा। अब 2 से 150 कट रहा है कितनी बार? 75 बार, तो आगे आ जाएगा √2, और ये मात्रक लगाना मत भूलना, दूरी याद करने हैं। तो ये मीटर है ना, तब यहाँ मीटर आएगा, सेमी है तो सेमी आएगा, ठीक है ना। तो ये जो नदी है उसकी चौड़ाई कितनी हो गई? 75√2। अगर इसकी जगह इसका मान रखना चाहो तो मान रख देना, या फिर इतना ही रखो तब ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
अगले क्वेश्चन में पूछा है दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाइयां 20 मीटर तथा 14 मीटर है। दो खंभे हैं, एक खंभा ये हो गया, ठीक है, ये धरातल हो गया, और एक खंभा ये हो गया। दो खंभे हैं, इस खंभे का नाम ले लो AB, इस खंभे का नाम ले लो CD, ठीक है। दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाइयां 20 मीटर, एक खंभा है उसकी ऊंचाई 20 मीटर है, दूसरा खंभा है उसकी ऊंचाई 14 मीटर है, ठीक है। एक तार से जुड़े हुए हैं, दोनों के ऊपरी सिरे, ये जो खंभा है 14 मीटर ऊंचा है, इसका ऊपरी शीर्ष ये हो गया, ये जो खंभा है ये 20 मीटर ऊंचा है, इसका ऊपरी सिरा ये हो गया। इन दोनों खंभों के ऊपरी सिरे एक तार से जुड़े हुए हैं, तो इनको एक तार से जोड़ दो। ये क्या है? तार है। आगे देखो क्या पूछा है, यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, क्षैतिज मतलब यहां आपको धरातल के समांतर एक रेखा खींचनी है, ये जो तार है वो क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये जो बिंदु है ना, इस पर क्षैतिज रेखा खींचनी है जो धरातल के समांतर होगी, तो ये खींच ली। यहां कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो तार की लंबाई ज्ञात करो। मान लिया तार की लंबाई कितनी है? L मीटर। तार की लंबाई कितनी है? L मीटर। अब ये बताओ C से लेकर D तक की लंबाई कितनी है? 14। और A से लेकर B तक की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। अब ये 14 मीटर है, ये 14 मीटर है, तो ये भी कितनी होगी? कहां तक? यहां बिंदु E दे दो। देखो ये CD भुजा 14 मीटर है, तो BE भुजा भी कितनी होगी? 14 मीटर। E से लेकर B तक 14 मीटर हो गई। ऊपर कितनी बच गई? ये पूरी 20 है, इसमें से ये नीचे वाली 14 मीटर है वो कम कर दो, तो ऊपर कितनी बच जाएगी उसको लिख दो, ऊपर बचेगी 6 मीटर, ठीक है। अब ये देखो, ये जो चित्र है, इस चित्र में आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई देगा। कौन सा है? ये जो खंभा है वो यहां 90 का बना रहा है, और ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो ये भी कितने का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। खंभा है वो धरातल पर एकदम सीधा खड़ा है, तो यहां 90 का कोण बनेगा। और ये दोनों रेखाएं समांतर है, ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो ये 90 का है, तो ये भी 90 का बनेगा। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। अब आपको पता है समकोण त्रिभुज कौन सा लेना है? समकोण त्रिभुज AEC, AEC में इसमें बताओ न्यून कोण कितना है? न्यून कोण थीटा है वो 30 डिग्री है। ये त्रिभुज ले रहे हैं ये, ठीक है। अब इसमें देखो ज्ञात क्या करना है, दिया हुआ क्या है? ये न्यून कोण है, इसकी समूह भुजा ये लंब है, कितनी दी हुई है? 6। और ये समकोण है, और ये इसकी समूह भुजा है वो कर्ण है। लंब भुजा दी हुई है और कर्ण भुजा ज्ञात करनी है। तो आपको मैंने पहले भी बताया है, जो भुजा दी हुई हो वो, और जो भुजा ज्ञात करनी है उन दोनों को बट्टे में लिख लो। तो यहां लिख लेना लंब बट्टे कर्ण, और लंब बट्टे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा होता है। लंब की जगह लंब का मान रख दो 6, कर्ण की जगह कर्ण की लंबाई कितनी मानी थी? L, और बराबर में कितना है? साइन, और थीटा की जगह क्या लिखोगे? 30। अब साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब वज्र गुणा कर लो, L को 1 से गुणा करो, L 6 को 2 से गुणा करो, 12 मीटर। अतः तार की लंबाई कितनी होगी? 12 मीटर। कई बार ये भी पूछता है कि दोनों खंभों के बीच की दूरी बताओ, तो मान लेना दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी है?
अक्ष है। अब क्या करोगे, अब ये जो त्रिभुज है उसमें लंब के बट्टे में क्या ले लोगे, आधार। लंब के बट्टे में क्या ले लोगे, आधार। तब सूत्र क्या लगेगा, tan थीटा। और लंब कितना है, 6, और आधार यानी दोनों खंभों के बीच की दूरी यहां से लेकर यहां तक कितनी है, अक्ष है। ठीक है, और थीटा की जगह क्या लिखोगे, 30 डिग्री। अब इसको हल कर लेना। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 वज्र गुना कर लेना, अक्ष बराबर 6√3 मीटर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तार की लंबाई पूछी थी, हमने दोनों खंभों के बीच की दूरी है वो भी ज्ञात कर ली। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही है, पढ़ाने की स्पीड ज्यादा लग रही है तो कमेंट में लिख देना, धीरे पढ़ा देंगे। अगला क्वेश्चन है, उसमें पूछा है यदि किसी मीनार के आधार से एक मीनार है, तो सबसे पहले तो एक मीनार ले लो, ये मीनार होगी। अब इसका नामांकन कर दो, नाम दे दो इसको, ये होगी ए, ये होगी बी। मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर, ए तथा बी दूरी पे दो बिंदु है, ये धरातल है। इस धरातल पर दो बिंदु है, एक बिंदु ये हो गया और मान लो एक बिंदु ये हो गया। ये मीनार है और ये धरातल है। धरातल पर दो बिंदु है, इसका नाम दे दो, यहां सी बिंदु है और यहां डी बिंदु है। धरातल पर दो बिंदु है, एक बिंदु है वो तो है ए दूरी पर और एक बिंदु है वो बी दूरी पर। अगले ने ये लिखा है ए बी दूरी, यानी ए दूरी ज्यादा है और बी दूरी है वो कम है। तो ये जो डी बिंदु है, ये जो डी बिंदु है वो मीनार से कितनी दूर है, ए मीटर मान लो, ये रहा। ठीक है, और ये सी बिंदु है वो मीनार से कितनी दूर है, बी दूरी पर, बी दूरी पर। ठीक है, इसको है ना ऐसे, इसके बराबर तक रखना है ऐसे, और इसको एकदम इसके नीचे तक, इसको एकदम ऐसे आगे नहीं निकलनी चाहिए। ये जो तीर के निशान है ना वो बी से इस साइड ज्यादा नहीं होने चाहिए, सी से इस साइड नहीं होना चाहिए, डी से इस साइड नहीं होना चाहिए, पूरे पूरे होने चाहिए। उसके बाद में देखो क्या कह रहा है, दूरी यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण कितने डिग्री है, 30 डिग्री और 60 डिग्री है। अगर डी बिंदु से मीनार के ऊपरी सिरे को देखा जा रहा है तो ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और सी बिंदु से भी मीनार के ऊपरी सिरे को देखा जा रहा है, सी बिंदु से भी मीनार के ऊपरी सिरे को देखा जा रहा है, ये रहा। ठीक है, तब एक बार तो कोण बन रहा है 30 डिग्री का और एक बार बन रहा है 60 डिग्री का। कौन सा कोण है, यूनियन कोण। अब ये बताओ 30 डिग्री का कौन सा होगा और 60 डिग्री का कौन सा होगा। रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को। मीनार के आधार से एक तो बी मीटर दूरी पर बिंदु है जिसका नाम सी है, एक मीनार के आधार से ए मीटर की दूरी पर है जिसका नाम डी बिंदु है। अब इन दोनों बिंदुओं से मीनार के ऊपरी सिरे को देखा जाता है। अगर डी बिंदु से मीनार के ऊपरी सिरे को देखा जा रहा है तब 30 डिग्री का कोण बनेगा, और सी बिंदु से मीनार के ऊपरी सिरे को देखा जा रहा है तब कोण बनेगा 60 डिग्री का। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मीनार के पास वाला कोण है वो ज्यादा होगा। अगर आप मीनार के पास में जाकर ऊपर की ओर देखोगे तो आपकी जो आंखों की पुतली है वो ज्यादा ऊपर उठेगी, और मीनार से जैसे जैसे दूर चलते जाओगे तो आंखों की जो पुतली है वो कम ऊपर उठेगी, तो कम डिग्री का कोण बनेगा। नजदीक जाओगे तो ज्यादा डिग्री का कोण बनेगा। इसके बाद में इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि मीनार की ऊंचाई बताओ। मान लिया मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर। अब इसमें ये जो चित्र दिखाई दे रहा है इसमें कितने त्रिभुज है वो समकोण बन रहे हैं वो लेने हमें। तो एक त्रिभुज तो हो गया एबीसी, ए
बी सी, एक त्रिभुज हो गया ए बी डी, दो समकोण बन रहे हैं, ये मत ले लेना। कौन सा? ए सी डी, ये मत ले लेना। क्यों? क्योंकि ये समकोण नहीं है, ये तो अधिकोण है, अधिकोण त्रिभुज। केवल समकोण त्रिभुज लेना है। मैं यहां नाम लिख रहा हूं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन कौन न्यून कोण कितना है इस त्रिभुज में, वो लिख दो। इसमें न्यून कोण थीटा है, वो 60 डिग्री है। त्रिभुज का नाम ऊपर लिख दिया, ए बी सी। ठीक है, ये न्यून कोण रहा। ज्ञात क्या करना है? ये न्यून कोण है तो ये लंब ज्ञात करना है। ये न्यून कोण है तो ये आधार भुजा है, वो दी हुई है, तो लंब भुजा ज्ञात करनी है और आधार भुजा दी हुई है। तो लंब के बट्टे में आधार ले लिया और लंब बट्टा आधार क्या होता है? tan थीटा। लंब की जगह क्या लिख दो? h, और आधार की जगह क्या लिख दो? b, बराबर में थीटा की जगह लिख दो 60। अब देखो b का मान भी नहीं है, h का मान भी नहीं है, तो h बराबर लिख देना b गुणा tan 60 डिग्री। आगे हल नहीं होगा, और आगे हल नहीं होगा तो हम समीकरण देकर सवाल को यही छोड़कर अगला त्रिभुज लेंगे। अगला त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज ए बी डी में ये ध्यान रखना त्रिभुज कौन सा लेना है। ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा डी। ये पूरा बड़े वाला त्रिभुज है, वो लेना है। इसमें न्यून कोण कितना है? इसमें न्यून कोण जो थीटा है वो है 30 डिग्री। ठीक है, इस त्रिभुज में क्या दिया हुआ है? इस त्रिभुज में देखो, और क्या ज्ञात करना है? ये न्यून कोण है तो ये लंब ज्ञात करना है। ये न्यून कोण है तो ये आधार दिया हुआ है, B से लेकर D तक ये आधार है। तो यहां लिख देना लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार वही सूत्र, ये सूत्र tan थीटा। अब ये बताओ लंब की जगह क्या लिखोगे? h, आधार की जगह क्या लिखोगे? a, और थीटा की जगह क्या लिखोगे? 30 डिग्री। और यहां देखो, यहां मान नहीं रखना चाहिए, रख दो। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3, ये रख देना। उसके बाद में देखो tan 30 का मान रख दो। tan 30 का मान क्या होगा? tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 30 डिग्री का मान 1/√3। अब ये a है, उस साइड ले जाओ तो ये ऊपर चला जाएगा अंश में, आगे हल नहीं होगा, तो इसको दे दो समीकरण नंबर 2। ये बट्टे में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो अंश में जाएगा, आगे हल नहीं होगी। क्यों? h का मान भी नहीं है, a है उसका मान भी नहीं है। पूछा क्या है? ये h है, ये पूछा है, तो समीकरण 1 और 2 को गुणा कर दो। समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, गुणा क्यों किया? h की जगह h का मान क्यों नहीं रखा? अगर ये h है, ये h है, इसकी जगह आप b√3 लिखोगे। h है, h का मान समीकरण 1 में b√3 है, ये रखोगे तो h तो लुप्त हो जाएगा, तो फिर मान कैसे ज्ञात करोगे? समीकरण 1 को 2 से गुणा करना है, LHS को LHS से गुणा करना है, h को h से। समीकरण 1 के LHS में h, समीकरण 2 के LHS में भी h। समीकरण 1 का RHS b√3 है और समीकरण 2 का LHS RHS a/√3 है, तो यहां लिख देना a/√3। √3 से √3 कट गया, h को h से गुणा करो, h स्क्वायर, और a गुणा b, ab, इस साइड से स्क्वायर हटाओ, उस साइड रूट आ जाएगा। ये क्या है? मीनार की ऊंचाई, √ab। आगे देखो, अगले क्वेश्चन में
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का यूनियन कोण 25 मीटर ऊंचे स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का यूनियन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। एक तो मीनार दी हुई है, अगर आपको चित्र बनाना आ गया ना तो पूरा सवाल, सारे सवालों को हल करने का तरीका एक जैसा ही है, बस चित्र है वो थोड़े थोड़े अलग है। अगर आपको इस प्रश्नावली में चित्र बनाने आ गए तो आप सवाल को आराम से कर सकते हो। तो देखो, एक तो मीनार है और एक स्तंभ है, ठीक है, और ये दोनों ये धरातल हो गया। एक मीनार एक स्तंभ, स्तंभ की लंबाई कितनी है 25 मीटर, ये लो, ठीक है, और मीनार है उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है तो ये ले लिया हमने h मीटर। अब ये कह रहा है कि जो स्तंभ है उस स्तंभ के शीर्ष से, तो स्तंभ का शीर्ष ये है, स्तंभ है उसका शीर्ष ये है, यहां से एक बार तो मीनार के ऊपरी सिरे को देखा जा रहा है, एक बार मीनार के पाद बिंदु को देखा जा रहा है, यानी इस बिंदु को देखा जा रहा है। अब कई बार कंफ्यूज हो जाओगे कि मीनार बड़ी है या स्तंभ बड़ा है, मीनार बड़ी है या स्तंभ बड़ा है। तो अगला कह रहा है ना कि स्तंभ पे खड़े हो और एक बार स्तंभ पर एक बार तो यूनियन कोण बन रहा है, यूनियन, और एक बार क्या बन रहा है अवनमन। इसका मतलब ये पता चल जाएगा कि स्तंभ है वो छोटा है, स्तंभ से एक बार ऊपर की ओर देख रहे हो, स्तंभ से एक बार नीचे की ओर देख रहे हो, एक कोण यूनियन बन रहा है और एक कोण अवनमन बन रहा है, ठीक है ना। तो ये स्तंभ है वो छोटा होगा। अब यहां से देख रहा है तो यहां स्वाभाविक क्षैतिज अक्ष खींचनी होगी, स्तंभ के ऊपरी सिरे से देखा जा रहा है और जिस बिंदु से देखा जा रहा है उस बिंदु पर स्वाभाविक क्षैतिज अक्ष खींचनी होगी। स्वाभाविक क्षैतिज अक्ष है वो धरातल के समांतर होगी, ऐसे डैश डैश करके खींच लेना, खींच ली। अब यहां से देखा जा रहा है मीनार के ऊपरी सिरे को, ठीक है, तो ये दृष्टि रेखा होगी, ये दृष्टि रेखा होगी, ये स्वाभाविक क्षैतिज अक्ष होगी और ये कोण मान लो कितने का बन रहा है थीटा का बन रहा है। उसके बाद में यहां से मीनार के आधार को देखा जा रहा है, स्तंभ का ऊपरी सिरा ये और मीनार का आधार ये, इसको देखा जा रहा है तो ये होगी दृष्टि रेखा होगी। अगला कह रहा है कि यूनियन कोण और अवनमन कोण बराबर है, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा ही होगा। यूनियन कोण थीटा है तो अवनमन कोण ये भी थीटा होगा। याद देखो एक ऐसे उल्टा जेड बन रहा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है एकांतर कोण है, इसीलिए बराबर होंगे। यहां थीटा तो यहां भी क्या कर दो थीटा, ठीक है। अब इनका नाम दे दो, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, यहां दे दो सी, यहां दे दो डी, यहां दे दो ई, अपने हिसाब से दे देना नाम, कैसे भी दे सकते हो। यहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्यों, स्तंभ है वो धरातल पर सीधा खड़ा होगा। यहां ये पूरा 90 का होता है तो ये भी कितने का होगा 90 का होगा। उसके बाद में देखो ये भुजा 25 है, ये भुजा ए से लेकर बी तक 25 है, तो इसके सिद्ध में ऐसे चलोगे तो ई से लेकर सी तक भी कितनी होगी 25 होगी। ये भुजा 25 मीटर है, इसकी सीध में चलोगे तो ये भी कितनी होगी 25 मीटर होगी। अब ये बताओ ये पूरी भुजा H है, पूरी भुजा H है, इसमें से ये नीचे वाली 25 है वो कम कर दो तो ऊपर कितनी बचेगी H माइनस 25, H माइनस 25 मीटर, ठीक है ना। अब इस त्रिभुज में कौन कौन से समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ए
बी सी, ये त्रिभुज लेना है, समकोण है ना। एक त्रिभुज है ए ई डी, ये त्रिभुज लेना है। अगर आप ये भी लो ना, इसकी जगह ये भी लो ना, तब भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ, हम लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में न्यून कोण तो कितना है, न्यून कोण तो अगला थीटा ही दे रखा है, ठीक है। अब इसमें लंब भुजा दी हुई है, आधार भुजा ज्ञात कर लो। मीनार और स्तंभ के बीच की दूरी कितनी है, मीनार और स्तंभ इन दोनों के बीच की दूरी है वो अक्स मीटर मान ली, ठीक है ना। तो ये तो हो गया लंब, ये न्यून कोण है, तो ये तो हो गया लंब, और ये क्या हो गया, आधार। तो लंब बटा आधार क्या होगा, लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। लंब की जगह 25 लिख देना और आधार की जगह अक्स लिख देना, और tan थीटा की जगह tan थीटा ही लिख देना, ठीक है। आगे हल करना चाहो तो इसको ऐसे लिख लेना, अक्स का मान निकालो तो अक्स का मान निकालो। अक्स का मान कैसे निकालोगे, ये अक्स उस साइड ले जाओ, या फिर वज्र गुणा करना चाहो तो एक बार वज्र गुणा कर लो। अक्स को tan थीटा से गुणा करो तो ये हो जाएगा अक्स tan थीटा, ठीक है। अक्स को tan थीटा से गुणा करोगे तो आ जाएगा अक्स tan थीटा। 25 को 1 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 25। अब अक्स का मान कैसे आ जाएगा, ये गुणा में है, उस साइड जाएगा तो भाग में आ जाएगा। समीकरण नंबर 1, क्यों, क्योंकि थीटा का मान नहीं है, अक्स का मान भी नहीं है, तो आगे हल नहीं होगा। यहां दे दी समीकरण नंबर 1। अगला त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा लेना है, ए ई डी, ए ई डी में बताओ, ये न्यून कोण है तो ये लंब हो गया, लंब कितना है h माइनस 25, ये न्यून कोण है तो ये लंब हो गया जो दिया हुआ है, और इसके साथ जो h है वो ज्ञात करना है। और ये अक्ष है, ये देखो b से लेकर c तक अक्ष है, तो a से लेकर e तक भी कितना होगा, ये भी अक्ष होगा, ठीक है ना। अगर b से लेकर c तक अक्ष है, ऐसे सिद्ध में चलोगे तो ये भी कितना होगा, अक्ष। दोनों त्रिभुज में कर्ण का कोई रोल नहीं है, लिख दो लंब बटे, इसमें न्यून कोण लिख देना, क्या है न्यून कोण, इसमें भी क्या है थीटा है, और वो हो जाएगा लंब बटे आधार। न तो कर्ण पूछा है न कर्ण दिया हुआ है, और बराबर में लिख देना tan थीटा। लंब की जगह देखो, लंब ये जो त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज का लंब इतना ही है, D से लेकर E तक, यानी h माइनस 25, h माइनस 25 बट्टा, बट्टे में आधार, आधार कितना है अक्स, बराबर में tan थीटा, ठीक है। आगे हल करो, ये अक्स है उस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, h माइनस 25 बराबर अक्स tan थीटा, ये बट्टे में है, अक्स उस साइड ले जाओगे तो गुणा में आ जाएगा, और अक्स ये देखो, अक्स tan थीटा किसके बराबर है, 25 के बराबर है, अक्स tan थीटा किसके बराबर है, 25 के बराबर, तो h माइनस 25 बराबर 25, ठीक है ना। समीकरण यहाँ दो, ठीक है ना, या फिर डायरेक्ट ऐसे कर लेना, अक्स की जगह ऐसे भी कर सकते हो, h माइनस 25 बराबर, अक्स की जगह क्या लिख सकते हो, 25 बटा tan थीटा, 25 बटा tan थीटा, और आगे गुणा में tan थीटा है, tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा तो 25 ही बचेगा। अक्स की जगह समीकरण 1 से मान रख देना, 25 बटा tan थीटा, tan थीटा से tan थीटा कट गया, क्या बचा 25, ये माइनस के 25 उस साइड ले जाओ, प्लस के 25 और 25 कितने हो गए 50 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर, ठीक है।
अगला देखो, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की छाया की लंबाई और उसकी खुद की लंबाई का अनुपात 1/√3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखो, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, ये हो गई छड़, इसकी लंबाई का नाम हो गया AB, इसकी छाया ये हो गई BC, ठीक है ना। ये तो छड़, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधी ऐसे खड़ी छड़, क्षैतिज मतलब ऐसे पड़ी छड़, ऊर्ध्वाधर छड़, ये इसकी छाया BC, और छड़ और छाया इनके बीच में यहां कितने डिग्री का कोण बढ़ेगा, 90 डिग्री का कोण बढ़ेगा। और तो सूर्य का उन्नयन कोण, ये सूर्य का उन्नयन कोण है वो बताना है, मान लो कितना है, थीटा है। अब हमें देखो दिया हुआ क्या है, छाया, सॉरी, छड़ की लंबाई बटा छाया की लंबाई कितनी दी हुई है, छड़ की लंबाई दी हुई है और छाया की लंबाई है, इनका अनुपात दिया हुआ है 1/√3। छड़ की लंबाई में छाया की लंबाई का भाग दोगे तो आपके पास 1/√3 उत्तर आएगा, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। और छड़ की लंबाई कितनी है, AB, और छाया की लंबाई कितनी है, BC, और बराबर में कितना है, 1/√3, ये दिया हुआ है, इसको दे देना समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब ले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में छड़ और छाया की बात हो रही है, तो छड़ है वो तो हो गया लंब और छाया है वो हो गई आधार, ये तो आधार होगी और ये क्या हो गया, लंब। अब लंब और आधार की बात हो रही है तो लंब के बट्टे में आधार ही लोगे, बराबर में क्या आएगा, tan थीटा। अब लंब का नाम है AB, आधार का नाम है BC और बराबर में है tan थीटा। अब बताओ AB बटा BC, AB बटा BC की जगह लिख सकते हो 1/√3। अब थीटा का मान ज्ञात करना है, तो यहां tan थीटा है, इसको भी tan में बदलना है, यहां tan है तो इसको भी tan में बदलना है। 1/√3 tan किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है, बराबर में tan थीटा। tan से tan हट गया, थीटा बराबर क्या बचा, 30 डिग्री, ये कितना होगा, 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन, देखो एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, उसमें आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखो ये एक वृक्ष है, ठीक है, इसका नाम दे दो, यहां A है और यहां क्या है, B है। अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल है। आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब मान लो ये वृक्ष यहां से टूट गया, बीच से नहीं टूटा है, कहीं से भी टूट सकता है, ये नहीं कहा कि एकदम बीच से टूटा है, यहां से ये वृक्ष टूट गया और इसका जो ऊपरी भाग है ना, ये इस साइड जमीन पर यहां लटक गया और जमीन के साथ ऊपरी सिरा है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। देखो अब इस बिंदु से वृक्ष टूटा तो ये ऊपरी सिरा है ना, वो घूमकर यहां आ गया और ऊपरी सिरा धरातल को टच कर रहा है, कितने डिग्री के कोण पर, 60 डिग्री के कोण पर। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर दूर मिलता है। ये जो ऊपरी सिरा है ना, ये अभी आ गया और वृक्ष की जड़ से कितने मीटर दूर, 10 मीटर दूर धरती को छूता है। ये दूरी कितनी है, 10 मीटर। यहां शीर्ष छू रहा है धरातल को, तो ये शीर्ष है कितनी दूर, वृक्ष से कितनी दूर धरातल को छू रहा है, 10 मीटर दूर। फिर क्या पूछा है,
टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। ये वृक्ष टूटने से पहले इसकी ऊंचाई बतानी है। तो मान लिया ये बिंदु है वो सी बिंदु है, सी बिंदु से वृक्ष टूटा। ये बिंदु कौन सा है? डी बिंदु है। अब मान लो जो वृक्ष बचा है ना उसकी हाइट h2 है। जितना वृक्ष अब धरातल पे सीधा खड़ा है ना उसकी ऊंचाई कितनी है? h2। ऊपर जो भाग था ना उसकी ऊंचाई मान लो h1। ठीक है। अब ये ऊंचाई h1 है तो यही तो टूट कर इस साइड आई, तो ये भी कितनी होगी? ये भी होगी h1। मीटर ले लेना, सेमी है तो सेमी ले लेना। ठीक है, यहां मीटर है ना तो ये भी h2 मीटर में लेना है, ये भी h1 मीटर में, ये भी h1। ये जो भाग है ये टूट कर इस साइड लटक गया तो ये h1 मीटर है तो ये भी h1 ही होगा। पूरे वृक्ष की लंबाई बतानी है। अब ये त्रिभुज है, इसमें यहां समकोण बनेगा। यहां लिख रहा हूं समकोण त्रिभुज DBC में न्यून कोण कितना है? न्यून कोण 60 डिग्री है। न्यून कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। DBC ये न्यून कोण हो गया। अब इस न्यून कोण में देखो ये भी है। अब आप अपने हिसाब से ले सकते हो। देखो मैं कैसे ले रहा हूं, ये लंब है और ये क्या है? आधार। तो लंब के बट्टे में आधार ले लो। लंब के बट्टे में क्या ले लो? आधार। क्यों? क्योंकि आधार भुजा दी हुई है और ये देखो लंब भुजा ज्ञात करनी है, तो इन दोनों को बट्टे में ले लिया। और लंब बट्टा आधार क्या होता है? tan थीटा। ये भी ले सकते हो, इन दोनों को भी बट्टे में ले सकते हो, इन दोनों को भी ले सकते हो, इन दोनों को भी ले सकते हो इस सवाल में। ठीक है ना, तीन भुजाओं में से दो दो को लेना है 2 बार। लंब कितना है? h2। आधार कितना है? 10। थीटा कितना है? 60। ठीक है, और tan 60 का मान होता है √3। ठीक है, h2 साइड ले जाओ तो कितना हो जाएगा? 10 ये बट्टे में है, इस साइड जाएगा तो गुणा में आ जाएगा तो 10√3 मीटर आ जाएगा h2 का मान। अब पुनः यही त्रिभुज दोबारा लेना है। पुनः समकोण त्रिभुज DBC में इसमें न्यून कोण वही है, पुनः दोबारा लेना है इसी त्रिभुज को। क्यों? इसमें 2 त्रिभुज नहीं बन रहे हैं, एक ही त्रिभुज बन रहा है, तो इसको 2 बार ले लो। इसमें न्यून कोण थीटा कितना है? 60 डिग्री। अब लंब के बट्टे में करण ले लो। अब ये लेना जरूरी है। क्यों? h2 तो हमने ज्ञात कर ली, कितनी है? h2 लंब बट्टा आधार बराबर tan थीटा, और थीटा यहां 60 था तो √3 हो गया, इस साइड आया तो h2 तो ये तो होगी 10√3 मीटर। अब ये भुजा ज्ञात करनी है तो या तो लंब के बट्टे में करण ले लो, लंब भुजा है उसके बट्टे में क्या ले लो? करण। या फिर ये भुजा है इसके बट्टे में क्या ले लो? करण। चलो ये लेते हैं आधार। आधार भुजा है वो दी हुई है 10, और करण भुजा ज्ञात करनी है, कितनी है? बराबर में लिखना है आधार बटे करण। सूत्र होता है cos थीटा। अगर आप लंब बटा करण लेते तो सूत्र होता है sin थीटा। आधार 10 लिख दो, करण h1 लिख दो, और थीटा की जगह क्या लिख दो? 60। अब बताओ 10 बटा h1 बराबर cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? जो sin 30 का होता है वही होता है। sin 30 का कितना होता है? 1/2। sin 30 डिग्री का मान 1/2 वही होता है cos 60 डिग्री का। अब इनको वज्र गुणा कर दो तो h1 बराबर आ जाएगा 20 मीटर। h1 को 1 से गुणा करो, h1 10 को 2 से गुणा करो 20। अब ये देखो जो भाग टूटा उसकी लंबाई कितनी है? 20 मीटर, और जो भाग नहीं टूटा वो है 10√3। अगला कह रहा है पूरे वृक्ष की लंबाई बताना है, तो पूरा वृक्ष तो ये है A से लेकर B तक। तो हम लिखेंगे वृक्ष की लंबाई,
वृक्ष की लंबाई h1 प्लस h2, h1 प्लस h2 बराबर h1 की जगह क्या लिखना है 20 प्लस h2 की जगह क्या रखना है 10 रूट 3। रूट 3 का मान कितना होता है 1.732। रूट 2 का मान कितना होता है 1.414। अब सवाल में कहीं ये आए ना, तो अगर रूट 2 रूट हटाना चाहो तो आप ये लिख सकते हो 1.414। रूट 3 का मान होता है 1.732। मान लो यहां से हम हटा रहे हैं तो ये हो गया 20 प्लस 10 गुणा 20 प्लस 10 गुणा रूट 3, इसकी जगह ये लिख दो 1.732। 1.732 को 10 से गुणा करो तो ये हो जाएगा 17.32। अब इनको जोड़ो तो ये हो जाएगा 37.32 मीटर। ये है पूरे वृक्ष की लंबाई। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगले जो क्वेश्चन बच गए प्रश्नमाला 8 के, वो अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको पढ़ाने की स्पीड है वो ज्यादा लग रही है तो कमेंट में लिख देना। ठीक है, धन्यवाद।